प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। हिटलर के टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स कई जगह यूरोप में लगाए गए थे और ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स इन्हीं शब्द से जाने जाते थे। आज भी इसी शब्द से पीछे इतिहास में देखा जाता है। और यहाँ पर जो राजनीतिक बंदी होते थे या राष्ट्रीय लेवल के जो क्रिमिनल्स या बंदी होते थे या जिनके विरुद्ध सरकार मुकदमा करती थी या जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी लोगों के जो बंदी होते थे जिन्होंने सरकार के विरुद्ध कुछ बोला हो, इन सबको इस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल देते थे। और ये बहुत बड़े बड़े जेल होते थे। वैसे मतलब जैसे जेल के कमरे होते हैं वैसे नहीं होते थे, लेकिन बड़े बड़े बैरक होते थे और ओपन कंपाउंड होता था और बड़े बिजली वाले तार चारों ओर होते थे और हजारों हजारों लोग इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में होते थे। और उद्देश्य फाइनल ये होता था कि इन सबको मारा जाएगा, एक्सटर्मिनेट किया जाएगा, खत्म। और हिटलर और उसकी जो पुलिस थी, एसएस पुलिस थी, इनके पास इन्होंने सैकड़ों ऐसे कैंप्स पूरे यूरोप में बनाए थे। और जो सबसे क्रूर कैंप था वो ऑशविट्स जो पोलैंड में है वो था, जहां पर हजारों हजारों शायद 11 लाख करीब यहूदियों को वहां पर उसी कैंप में मारा था। हो सकता है ज़्यादा भी हो। गैस के द्वारा मार देते थे, बंद कमरे में सबको भर के ऊपर से पानी के शावर के बदले गैस के शावर चला देते थे और सैकड़ों सैकड़ों लोग एक टाइम में मर जाते थे और फिर उनको भट्टी में डाल देते थे। वैसे ही एक कैंप सैशन हॉसन नाम की जगह थी, सैशन हॉसन, वहां पर भी एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन कैंप था और यहाँ पर सैकड़ों लोगों को एक साथ मारने की टेक्निक्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे कि इतने सारे लोगों को एक साथ मारना आसान थोड़ी है। एक मजबूत आदमी को भी मारना आसान नहीं है, वो भी जान से मारना। तो इतने सारे मतलब 60 लाख तो यहूदियों को मारा उसने। उसके साथ जो बंजारे थे उनको भी हिटलर ने मारा, जो समलैंगिक थे उनको भी मारा और पोलैंड के कुछ लोग थे उनको भी मारा। और बस घृणा से भरा हुआ था, विशेषकर उसकी घृणा यहूदी समाज के विरुद्ध थी। और कह सकते हैं कि शैतान की आत्मा हिटलर में ऐसी भरी थी कि वो यहूदियों को देख नहीं सकता था, उनकी प्रोस्पेरिटी को देख नहीं सकता था। इसलिए उसने सोच लिया कि इनको बुरी तरह मैं जलील करके मारूंगा। और तो इस कैंप में, सैशन हॉसन में, इन टेक्निक्स पे काम किया जाता था और जर्मन ऑफिसर्स को, नाजी ऑफिसर्स को ट्रेन करके दूसरे कैंप्स में भेजा जाता था। तो ऐसा हुआ कि ये वाला जो कैंप था सैशन हॉसन, इसमें एक व्यक्ति जो यहूदी नहीं था, जर्मन व्यक्ति ही था, हिटलर के ही देश का। उनका नाम था मार्टिन नाइमोलर। मार्टिन नाइमोलर। और ये एक बहुत अच्छे विद्वान थे परमेश्वर के वचन में और प्रभु यीशु मसीह के एक सच्चे दास थे। इनका जन्म 1892 ईस्वी में और देहांत 1984 ईस्वी में हुआ। यानी इनके जीते जी ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इनफैक्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों हुए। तो इन्होंने सारी नाजी की करतूतें एक तौर से इनके जीवन के सामने हुई और इनको इस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में इसलिए डाला गया क्योंकि इन्होंने नाजी की बातों का विरोध किया। वो झुके नहीं हिटलर की कई गलत बातों के सामने। पहले वो हिटलर के सपोर्टर थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये अपनी बाइबल भी लाना चाहते हैं
और अपने आप को बहुत एक ऊंची जाति समझते हैं, आर्यन जाति समझते हैं, तो इन बातों से वो सहमत नहीं था। और क्योंकि एक मशहूर व्यक्ति था और औरों पे प्रभाव ना डाले, इसलिए इसको सेशन हॉसन कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया। इनकी एक कविता फेमस हुई थी 1930 के आसपास के समय में। ये कविता इस प्रकार थी, पहले वो समाजवादियों को मारने के लिए आए और मैं नहीं बोला क्योंकि मैं समाजवादी नहीं था। फिर वो ट्रेड यूनियन के लोगों को और नेताओं को मारने के लिए आए और तब मैं नहीं बोला क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन का नहीं था। फिर वो यहूदियों को मारने के लिए आए और मैं नहीं बोला क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर वो मेरे लिए आए और अब मेरे लिए बोलने के लिए कोई रहा ही नहीं था। और ये उसकी जो कविता थी बड़ी फेमस हुई और इस कैंप में उनको डाला गया। और जो कैंप का मेन इंचार्ज ऑफिसर था, उसको ये काम दिया गया कि इस मार्टिन नाइमोलर को इसकी ब्रेन वॉशिंग की जाए और इसके विश्वास को खत्म किया जाए। जबकि हिटलर और उसके सारे लोग अपने आप को ईसाई कहते थे, लेकिन मार्टिन नाइमोलर क्योंकि नाजी की बातों के सामने नहीं झुका और उसका आधार बाइबल थी, तो इसलिए इसको ब्रेन वॉश करने का इन्होंने ठेका उठा लिया। और इसी कैंप में एक बहुत मशहूर नास्तिक भी था जो कम्युनिस्ट था। और यहां का जो ऑफिसर था उसने ये डिसाइड किया कि इन दोनों को एक साथ लाया जाए। और जो नास्तिक था उसको कहा गया कि अगर तू मार्टिन नाइमोलर के विश्वास को भंग करने में सफल होता है और वो अपने इस विश्वास को त्याग देता है, तो हम तुझे मालामाल कर देंगे, मतलब तेरे इस बात को भूलेंगे नहीं और तुझे बड़े रिवॉर्ड्स देंगे। तो इन दोनों को बात करने की परमिशन दी गई क्योंकि बात नहीं की जाती थी, करने नहीं देते थे। दोनों को आधा घंटा एक साथ सैर करने का टाइम दिया गया कि किसी तरह ये नास्तिक अपना प्रभाव मार्टिन नाइमोलर पर डालकर उसके विश्वास को भंग कर दे। और ऐसा हुआ कि ये दोनों एक दूसरे से मिलने लगे, दोस्ती बढ़ने लगी और साथ में घूमने लगे। और सिर्फ 4 दिन ही बीते थे तो 5वें दिन उस नास्तिक ने बहुत गिड़गिड़ा के मार्टिन नाइमोलर से विनती की कि प्लीज अपनी बाइबल मुझे दे दो, है ना। अब वो बाइबल एक नए अर्थ के साथ ये नास्तिक समझ रहा था। और जैसे ये बात पता चली ऑफिसर को, तो अगले दिन नहीं, उसी दिन उस नास्तिक को उस मार्टिन नाइमोलर से दूर उसका कमरा कर दिया। और ये नास्तिक क्यों था? क्योंकि उसने सिर्फ बातें सुनी थी और नास्तिक की बातें पढ़ी थी। कई लोग प्रभु यीशु के विरोधी क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने ये बातें पढ़ी है, लोगों ने उनको सिखाई है, ऐसी संस्थाओं में रहे हैं, उनके माँ बाप कई बार सिखाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपना निजी अनुभव नहीं किया है। लेकिन इस व्यक्ति ने जब एक प्रभु यीशु के सेवक से मिला, जो सच्चा सेवक था, जो सिर्फ इस बात के लिए गिरफ्तार किया गया था कि उसने नाजी की बातों को नहीं माना, आराम से ये अच्छी जिंदगी जी सकता था मार्टिन नाइमोलर। बस हाँ में हाँ ही तो कहना था, सर यस सर ही तो कहना था। लेकिन नहीं, वो अपने विश्वास के साथ समझौता नहीं कर सकता था। ये लोग तो बाइबल भी बदलना चाहते थे, नाजी लोग। और ये नास्तिक जो परमेश्वर का विरोध करता रहा, परमेश्वर के एग्जिस्टेंस के बारे में के विरुद्ध प्रचार करता रहा अपनी पूरी जिंदगी, ये 4 दिन में ही इसका दिल छुआ गया। इसको काम दिया गया था कि तू मार्टिन नाइमोलर का ब्रेन वॉश कर,
लेकिन इसको सुसमाचार का, प्रभु यीशु के संदेश का प्रकाश ये व्यक्ति पा गया। ऐसे एक सुखार गांव में पहले भी बताया है, प्रभु यीशु मसीह गया था। वहां एक स्त्री थी जिसका चरित्र बहुत अच्छा नहीं था और 5 शादियां कर चुकी थी, एक के बाद एक के बाद एक, और छठे के साथ रहती थी वो, उसका पति नहीं था। और प्रभु यीशु ने उस स्त्री को उसके पाप को दिखाया और उसको अपनी बातचीत से समझाया कि तुझे इस पाप से पश्चाताप करना है। और स्त्री ने गांव में जाके बताया, देखो एक ऐसा व्यक्ति जिसने मेरे जीवन की सब बातें मुझे बता दी। और तब वो लोग प्रभु यीशु से मिलने आए, उनको सामरी लोग कहते थे। और लिखा है यूहन्ना 4:40 में, तब जब ये सामरी उसके पास आए तो इससे उससे विनती करने लगे, यीशु से विनती करने लगे कि हमारे यहां रह। सो वह वहां 2 दिन तक रहा और उसके वचन के कारण और भी बहुतों ने विश्वास किया। और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। वो कहते हैं अब हम जान चुके हैं, ये 2 दिन हमारे साथ रहा, अब हम जानते हैं कि यही जगत का उद्धार करता है। इसी उद्धारकर्ता ने इस जगत के लिए अपना प्राण दिया ताकि जगत नाश ना हो, परंतु उसके द्वारा, यीशु के द्वारा बच जाए। पापों से सच्चा पश्चाताप करके और यीशु पर विश्वास करके ये जगत बच जाए। वैसे एक सूबेदार था, रोमन ऑफिसर था, जिसके नीचे 100 सैनिक होते हैं। उसको चार्ज दिया गया था गवर्नर के द्वारा कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाए। और ये पूरा प्रोसेस होता था। पूरे शहर से बंदी को क्रूस उठाकर जाना पड़ता था। लोग ठट्टा उड़ाते थे। और फिर एक पहाड़ पर जब व्यक्ति को कीलों से क्रूस पर टांग देते थे, मतलब कीले गाड़ देते थे उसके हाथों में से उस लकड़ी के अंदर, फिर वो क्रूस इंस्टॉल किया जाता था, खड़ा किया जाता था। और फिर लोगों के देखने के लिए, एक उदाहरण सेट करने के लिए क्रूस पर कई घंटे रखते थे। तो ये जो सूबेदार था, जिसके चार्ज में ये काम था, यीशु मसीह के लिए और 2 डाकुओं के लिए, वो सारा कुछ देख रहा था और उसके लिए ये आम बात थी। लेकिन प्रभु यीशु को जब क्रूस पर चढ़ाया तो उसको आम बात नहीं लगी, क्योंकि जब प्रभु यीशु के मुंह से वो शब्द निकले, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तो उसका दिल छुआ गया। उसने कभी ये नहीं सुना था। शायद उसने गालियां ही सुनी होगी। शायद जो क्रूस पर चढ़ते होंगे वो औरों को कोसते ही होंगे, रोमी सरकार पर श्राप देते होंगे। लेकिन यहां पर यह व्यक्ति, जिसके बारे में लोग कहते थे कि इसको इसलिए क्रूस पर चढ़ाया गया, इसलिए सजा दी गई क्योंकि उसने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, तो इस सूबेदार के हृदय में विश्वास जागा। विशेषकर जब प्रभु यीशु ने अपने प्राण दे दिए। हम विश्वास करते हैं जब हमारे पापों के लिए प्रायश्चित प्रभु यीशु ने पूरा कर दिया तो अपना प्राण दे दिया और कहा पूरा हुआ। और तब बाइबल बताती है कि पृथ्वी में बड़ा भूडोल हुआ वहां पर और चट्टानें तड़क गई। और इस बात को देखकर इस सूबेदार का दिल भी तड़क गया और उसने ये शब्द कहे, सचमुच में ये परमेश्वर का पुत्र है। और उसने विश्वास किया और उद्धार पाया। अब तक सुना सुना था, लेकिन जब अनुभव किया तो विश्वास किया। इसलिए कहीं सुनी बातों पर ना विश्वास करें, परंतु प्रभु यीशु को व्यक्तिगत रीति से अनुभव करें। उसका वचन पढ़िए, अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाएं। आप भी उद्धार पाएंगे, उस भयानक नरक के दंड से बच जाएंगे। प्रभु यीशु अनंत जीवन देने आया। पाप में मरना एक भयंकर बात है, ऐसी भयंकर बात है जो आप
अनंत काल तक ठीक नहीं कर सकते। अगर गड्ढे में गिरे तो मदद मांग सकते हो, कोई निकाल सकता है। अगर ठोकर खा के टांग टूटती है तो डॉक्टर ठीक कर सकता है। लेकिन पाप में मरना, ये गलती कभी ठीक नहीं हो पाएगी। वो गलती जीते जी ही ठीक हो पाएगी। और प्रभु यीशु इसलिए आया, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, जीवित है। आप उसके नाम को पुकारे, प्रार्थना कीजिए, हे यीशु मुझ पापी पर दया कर। चख कर देखो प्रभु यीशु कैसा भला है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।